आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन्य धान्य प्राप्ति हेतु और कर्जे से शीघ्र मुक्ति हेतु एक महाप्रयोग बताएंगे। भैया जी, आप कर्जे से परेशान हैं, बार बार आपके धन में हानि हो रही है, बार बार आपको नुकसान हो रहा है। आपने लाख कोशिशें की हैं, रात दिन एक कर देते हैं, परंतु आपके पैसे में बरकत नहीं हो पा रही। जो भी पैसा कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है, पानी की तरह बह जाता है, एक ही झटके में निकल जाता है। कहीं से किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो पा रहा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ज्यों के त्यों ही है, आपको कोई भी बरकत नहीं मिल पा रही। इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान भी किए हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आपने इतने उपाय किए हुए, इतने पूजा पाठ किए हुए हैं कि आपका ईश्वर से विश्वास ही उठ चुका है। आपके मन में ये धारणा उत्पन्न हो चुकी है कि इन उपायों को करने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। आप हार थक करके अपने घर बैठ चुके हैं। आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है। कहीं से कोई भी आशा की किरण आपको नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपके लिए बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे और किसी प्रकार का आपका इसमें खर्चा नहीं लगना। केवल एक मुट्ठी आपको काला नमक का लेना है। वैसे भी हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, दर दर की ठोकरें आपको ना खानी पड़े, घर बैठे ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और इसके साथ साथ हम खर्चे का भी ध्यान रखते हैं कि आपका कोई खर्चा भी ना लगे। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होने लगती हैं, समस्याएं आने लगती हैं, तो हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वह अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ हवन बताते हैं। और उनको करवाने के लिए इतना हमारा सामर्थ्य नहीं होता, इतना हमारे पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम उन उपायों को भी नहीं कर पाते। और हम मारे मारे इधर उधर भटकते रहते हैं कि कहीं से कोई भी हमको काम मिल जाए, कहीं से कोई भी हमको दो पैसे का लाभ हो जाए, कैसे भी हमारे धन में लाभ हो। वैसे भी प्रत्येक मनुष्य की हमेशा यही इच्छा होती है, वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, वह शीघ्र ही धनवान हो जाए, बड़े बड़े अमीरों के, सेठ साहूकारों के साथ उसका नाम जोड़ा जाने लगे। आज के समय में दिन रात इसी प्रकार की होड़ लगी होती है कि मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊं, और इसको देख करके ज़्यादा दुश्मनी भी होती है। यदि कोई भी जरा सा अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, अच्छा कमाने लगता है, तो तुरंत दूसरे लोगों से जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और उसको नीचा दिखाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति उन समस्याओं में फंस कर रह जाता है, छटपटाता रहता है, कहीं से कोई भी उसको रास्ता नजर नहीं आता। दिन प्रतिदिन वह नीचे गिरता चला आता है, दिन प्रतिदिन समस्याओं में फंसता चला जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से काले नमक के द्वारा होने वाला बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। इसके द्वारा अपने जीवन की आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चाहे आप कर्जे से संबंधित हो, धन दान से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, या किसी ने आपको बांध दिया है, तंत्र मंत्र ओना टोटका काला जादू आपके ऊपर किया हुआ है, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी है तो इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते होंगे, नमक के द्वारा अनेकों प्रकार के उपाय किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए जाते हैं। इनसे लोगों को हानि नुकसान देने के लिए भी किया जाता है, और इसी नमक के द्वारा हम लाभ प्राप्त करने हेतु, समस्या को दूर करने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नमक खुद ही एक स्वयं में नेगेटिव होता है। जिस किसी भी वस्तु में इसको मिला देते हैं वह तुरंत ही उसको कड़वा कर देता है। और कहते हैं ना जो कि जहर को जहर मारता है, तो इसलिए जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है
उन सभी को दूर करने हेतु नमक बहुत ही सक्षम है, बहुत ही तीव्रवान है। अब यदि आपके जीवन में समस्याएं बार बार चल रही हैं, रुकावटें आ रही है, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन संध्या के समय प्रदोष काल में आपने एक मुट्ठी काला नमक लेना है। और जिस व्यक्ति के जीवन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, या लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, या उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, शादी नहीं हो पा रही, उसके ऊपर से उल्टा 7 बार उसको घुमा लें। और घुमाने के बाद कहीं भी आप जंगल में चले जाए, एकांत जगह पर जाकर के जमीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोदें और उसके अंदर उस मुट्ठी नमक को आप दबा दें। दबाने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, चुपके दबे पैर अपने घर आना है। यदि आपको लगता है कारोबार व्यापार को बांध दिया है, या कारोबार व्यापार में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, या आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल रहा है, आप उसको बेचने की कगार पर हैं, तो आपने एक मुट्ठी काला नमक लेना है और लेकर के अपने पूरे कारोबार क्षेत्र में घुमाना है। चाहे आपकी वह दुकान है, चाहे वह ऑफिस है, चाहे कारोबार कंपनी है, फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, उनमें पूरे में आपको घुमाना है। और घुमा करके जो अपने कारोबार क्षेत्र का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसके आप बीच देली में थोड़ा सा खड्डा खोदें और उस नमक को आप उसके अंदर दबा दें। दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी ढक दें, उसको फर्श लगा दें, ईंट बिछा दें, कुछ भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ऐसा करने से कभी भी कोई भी आपके कारोबार क्षेत्र को बांध नहीं सकता। किसी प्रकार की नज़र टोक आपके कारोबार क्षेत्र को नहीं लगेगी। यदि आपके घर में बार बार अनहोनी घटनाएं होती रहती है, बार बार समस्याएं आती रहती हैं, लाभ नहीं हो पाता, बरकत नहीं हो पाती, लंबे समय से कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, तो ऐसे में आपने एक मुट्ठी काला नमक लेना है और पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद आप नीले रंग का कोई भी कपड़ा ले रहे, एक छोटा सा टुकड़ा ले ले और उसके अंदर आप उस नमक को बांध दें। नमक को बांध करके उसकी गांठ लगा ले, उसकी एक पोटली बना लें और पोटली बना करके आप उसको अपने घर का जो भी मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस पर उसको आप बांध दें। ऐसा करने से यदि आपके घर में कोई भी लंबे समय से बीमार चल रहा है, रोगी है, या लाभ बरकत नहीं होती, उच्चाटन तनाव रहता है, इस प्रकार की सभी समस्याओं से आप शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।